मैंने कहा छोटी सी चीज़ और शेयर करूं। ये देखें डोर। अब हमने यानी बेस बोर्ड को एक तो बड़ा भी करना है, 5 इंच पे ले जाना, पहले वो 3.5 इंच या 4 इंच था। और दूसरा ये कि अब ये स्क्वायर फ्लैट सीधे होते हैं, पहले ये जैसे कर्वी टाइप के होते हैं। मैं आपको कैसे दिखाऊं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखें, जैसे ये इसका जो ये केसिंग भी ऐसे लगी हुई है, और बेस बोर्ड भी तकरीबन ऐसा ही था। मैं कहीं जगह से पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ, अगर मिल जाए तो चलो खैर। अब क्योंकि हमने वो फ्लैट लगवाने हैं सारे, तो जब आप उसको फ्लैट लगवाएंगे तो फिर अच्छा तो फिर यही लगता है कि इसकी जो केसिंग है इनकी, ये भी आप ये देखें, इसमें कर्व है ना, ये ग्रुप से बने हुए हैं, तो बजाय इसके वो सीधी, आजकल वो ट्रेंड भी चल रहा है, फैशन कह लें, उसका नया जो भी कह लें, तो फिर इसलिए आप देखेंगे इस काम को थोड़ा सामने। और फिर ये अच्छा टाइम है अभी जब बेस बोर्ड लगेगा, और चूँकि ये केसिंग पहले लगती है बाद में बेस बोर्ड, तो इसलिए बेटर टाइम है कि इसके साथ ही आप चेंज करवा लें। अगर मैं आगे आपको ज़रा एक सेकंड यहाँ मैं दिखाऊँ, अगर ये देखिए ये उतार के सारे रखिए, देखिए ये कर्वी टाइप के सारे, देखिए ये सारी क्या हो गया, तो क्या ये विंडो से ये सारी उतार रहे हैं। तो देखते हैं सारी स्क्वायर वो लगाएंगे फ्लैट वाली, या यूँ समझ लें इसको स्क्वायर फ्लैट ज़्यादा सही वर्ड है उसका, बजाय कि ये कर्वी टाइप की हो उससे फ्लैट। ये जैसे गैराज का और ये सारा इसको रिपेयर करके फिलिंग करके तो ये थोड़ा सा एडिशनल काम हमने इसके साथ बढ़ा दिया है, क्योंकि बेस बोर्ड हमने चेंज करना है, तो उसके साथ फिर ये केसिंग डोर्स की भी चेंज हो जाएगी सारी। बेस बोर्ड की मैं शक्ल आपको दिखाना चाह रहा था कि अब चेंज क्या आएगी। यानी ये देखें, ये जैसे ये कर्व्स बने हुए, पहले दौर के इस टाइप के वो आते थे, ये भी अच्छे थे। अब यूँ समझ लें कि ये बिल्कुल फ्लैट सीधी पट्टी होगी, जैसे ये सीधी पट्टी है बगैर किसी कर्व के, तो वो ये बिल्कुल सीधी होगी। तो ये हमने बेस बोर्ड भी इसको प्लेन करना है, और फिर नीचे इसकी एक वो बीटिंग, उसको हाफ स्क्वायर भी कह लें, क्या कहते थे उसको, एक और नाम है उसका, शू भी कहते हैं इसका, लेकिन वो भी स्क्वायर ही पट्टी होगी, ना कि हाफ राउंड और दूसरा वो स्क्वायर पट्टी ऐसे करके यहाँ वो लग जाएगी। तो ये थोड़ी सी चेंज भी साथ ही हम कर रहे हैं। तो इससे हाफ वुड एक छोटी वैगन है वो भर के ले गए हैं फेंकने, डिस्पोज ऑफ। उम्मीद है कि अभी पहुंचने वाले होंगे, तो ये दूसरी भी आज ही चली जाएगी, ताकि ये कचरा भी साथ साथ। ये इसकी केसिंग लगी हुई, मैंने कहा एक मतलब फिर दिखा दूँ। तो यूँ समझ लो बेस बोर्ड पे भी इसी टाइप की वो चीज़ थी, बस वो मुझे भी कई मतलब तसल्ली नहीं होती बता के, तो मैं वो दिखाना चाह रहा था ताकि आपको। अब ये डिज़ाइन कई थे हमारे पास, ये इस टाइप का भी था, यहाँ से ये फ्लैट, ये भी था गुरु आसफा जो है मामा साहब वो बिलिंग नहीं, वो कहते हैं गुरु वाला है तो अच्छा, लेकिन ये सफाई में प्रॉब्लम करेगा, इसमें कचरा। बेस बोर्ड यानी आपको पता नीचे लगा होगा फ्लोर के साथ ही, तो इसमें मट्टी जाएगी। और ये वो छोटा पीस है ये वाला, जो इवन स्क्वायर हो या इस टाइप का ये टेपर्ड था ये हो, लेकिन ये छोटा पीस जो है ये इसके बेस में लगेगा नीचे, यहाँ ऐसे, तो अच्छा खूबसूरत लगेगा। यहाँ देखें इशू आया इसकी ये केसिंग उतारने के लिए, क्योंकि हमने ये जो ब्लाइंड लगाए हुए हैं, तो ये जो हिस्सा इसका है, इसने ये केसिंग के ऊपर इसने केसिंग को पकड़ा हुआ था। उन बच्चे ने कोशिश की निकालने की, जब पता लगा कि नहीं पहले ये निकलेगी फिर वो अंदर से केसिंग निकलेगी, इवन तोड़ के भी वो नहीं निकल पाती। दोनों विंडो फिर मैंने खोल के, तो एक आइडिया था कि जब लगे सामने तो इनको खोल के नीचे रख लिया। क्योंकि अगर ये ना उतारते तो फिर ये नहीं लगी, ये लगनी नहीं थी। ये एक और दिलचस्प चीज़ शेयर करूं, देखें हमारे पास ये जो इसकी फासेट कह लें, जो भी इसका नाम है टेक्निकल क्या है, बर्तन धोने के लिए, तो ये पहले हमने इस हिसाब से लगाई हुई थी कि ये हमारा ये जो ब्लाइंड है, ये इसको जब हम खोलेंगे तो ये खुले।
अब आप कमाल की बात देखें, मैं यहाँ उस वक्त मैं था नहीं जब ये लगा रहे थे। अब ये तो इनका काम है ना, जो 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 कंट्रैक्टर है उसका काम है वो देखे लगना कि नहीं लगना। चलो अगर कंट्रैक्टर मिस किया तो उसके बाद जो जो इंस्टॉलर है जिसने ये इंस्टॉल किया, अच्छा भला समझदार बंदे सब कुछ थे दिखने में मुझे, जो भी इस किस्म का काम उन्होंने किया वो अच्छा किया। वो जैसे वॉल लगाए और दूसरे और वो जो वैनिटियों के ड्रेन और उनके फॉसेट्स जितने भी हैं। लेकिन यहाँ कमाल नहीं है कि उस बंदे को इतना नहीं हुआ कि यहाँ ये देखे कि ये अब आपका खुलेगा नहीं। और ये बिल्कुल किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपकी ये विंडो ना खुले, आपने अंदर से साफ़ करनी है। किचन का हिस्सा है, इसके अंदर ऑयल के फ्यूम्स वो जाते हैं तो आप इसको साफ़ करना होता है, खोल के अंदर से शीशों को साफ़ करना होता है। और किसी रेफरेंस से आया था तो वो उनके दिन में ना खोले। भैया ये कौन सा, ये तो ऐसे ही है जैसे एक दिन मेरे फैमिली डॉक्टर को मैं बड़ी पहले भी बता चुका, इतनी मुझे न जैसे एलर्जी होती है, खारिश हो रही है, इच्ची हो रही है, इधर हो रही है उधर हो रही है। मैं उसके पास गया, मैं रोते धोते बड़ा मैं क्या तकलीफ हो रही है, इधर ते इधर ते इधर। कहता ये तो मिनट छड़ जानी है, तो इलाज ही बड़ा सौखा मैं की तुझे कहता खारिश ना करो, तुझे खाज ना करो। या ये सोल्यूशन तो नहीं है कि खाज ना करो गो कि मैं कहता हूँ मेरा डॉक्टर माशाल्लाह बहुत समझदार है, ब्रैम्पटन में 24 साल से वही है। और वाकई जब मैंने अपना हाथ रोक लिया खारिश से, कहीं भी आपको खारिश ये आप करके देख लें, आप ना करें तो एक दिन आपको थोड़ी सी परेशानी तो होगी, वो इरिटेशन सी होगी, लेकिन उसके बाद वो नहीं आती। खैर, तो ये भी उन्होंने मुझे कल इसको ना खोले। मैंने कहा ना बाबा ये नहीं है। तो अब ये होगा कि ये मैंने कहा फासर आप अपना ले जाएं, जो आपने लगाया इसको हम अपना इस जगह पे दूसरा लगा लेंगे। और हमें नहीं ये चाहिए, जो इसका रेगुलर फासर इसके साथ लगाना हमको वो दे दें और इसको आप अपना वापस ले जाएं, या हम खुद अपना बाय करके लगा लेंगे। और देखें यहाँ भी उन्होंने जो फासेट यहाँ लगाना था वो इनकी उसमें डील में शामिल है। अब यहाँ भी देखें मुझे ये लॉस होगा जब ये वो पहले खैर वो एग्री करके ठीक है मुझे दे दे, मैं इसका जो भी करूँ किसी कस्टमर को, या आपने कौन सा कोई यूज़ किया अभी 2-4 दिन। ये देखें फैमिली रूम का ये सूरत हाल हो गई तकरीबन इस एंगल के इस तरह बना। ये तो मैं उस वक्त तो बंदा आ गया था तो वो जो काम कर रहा था, कई लोग पसंद नहीं करते कि मुझे कैमरे में लिया जाए, तो मैंने इसलिए बंद किया। तो लग तो रहा कि ये जो काम करने आपको ध्यान में रहे कि जो परम जो मेरा असल कॉन्ट्रैक्टर जो था जिससे मैंने ऊपर वाला भी काम कराया, अब ये उसका उस्ताद है बकौल उसके। देखो जी शुभप्रीत मुंडा अपना पिछले वक्त जो उत्ते फर्स्ट फ्लोर कमांगे अप स्टेट जरा जो लाई थी 6-7 महीने हो गए मेरा ख्याल उसमें, उदों भी सीगा नाल परम दे। बड़ा अच्छा मेहनती बच्चा, इंडिया तो नवा आया सी, उदों नवा सी पर हुण तो सारा क्यों शुभप्रीत हुण तो पुराने हो गए कि नहीं, यूज तो हो गया इत्थे दी एनवायरनमेंट ना, ठीक है ना। तो अज जरा काम कर रहा मैं तो जिस तरह दसिया वो परम मुंडा वह मैं बाद च नंबर सब अगर कोई चाहोगे तो शेयर कर देंगा। तो अज मेरे काम वास्ते तुम अंदाजा करो, जाहिर मैं ट्रस्ट करदा कि अच्छा वा, कोई गलत बयानी झूठ नहीं करता बोलता और लालची नहीं गा, उहदियां कई गल्लां तो पैसे के मामले च मैनूं पता लगा। तो उन्हें कहा कि कहता अज जैसे ना एक्चुअली कहता मैं समझ लो कि को काम सीखिया वो हुण बाहर गया है आ तो हैल्प वो ना कर रहे ना। तो कहता मैं इत्थे भाजी तुहाडा काम तुसीं बड़े सैंसिटिव हो, तो कहता मैं अपने उस्ताद नूं इत्थे होर जाना सी बजाय उन्होंने मैं उधर भेजा। तो इनू मैं इत्थे क्योंकि मेरा भी उस्ताद आ तो इस करके मैं इत्थे भेजना तो वो लाउन दिया, तो मैं देखा बड़ा कंफर्टेबली वो काम कर दिया। पता नहीं लगता मैं काम भी है थोड़ी रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, बीच में बंदा आ जाता है वो, क्योंकि ऊपर वैनिटी का काम भी हो रहा, तो वो कभी वो कुछ थोड़ी सी उसमें चेंज मैं करा रहा हूँ लाइटिंग में, तो इलेक्ट्रिशियन उनके साथ ही है, तो वो मैं अभी बनाने शुरू करता हूँ वो बुला लेते हैं। आ जाओ शुक्रिया। सो बस कोई ज़्यादा ज़्यादा तफसील तो इसमें थी नहीं, जब ये कंप्लीट होगा तो फिर मैं दोबारा दिखा दूँगा। फैमिली रूम ऑलमोस्ट डन हो, ऑलमोस्ट क्या इसकी वुड इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, अभी बेसबोर्ड लगना है या वो ट्रिम्स वगैरह जो इसकी ट्रिम क्या इसको क्या कहते हैं, साइड केसिंग कहते हैं इसको, और बेसबोर्ड लगना और उसके नीचे एक शू भी आधे पौने इंच का होता वो भी लगेगा। सो तो इन्होंने तकरीबन 4 घंटे में, 2 बंदे 4 घंटे में ये एक रूम इंस्टॉल। बस मेरा ये काम रह गया, इधर से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में, कभी कुर्सियाँ वहाँ रखता हूँ कभी यहाँ रखता हूँ। तो ये फैमिली रूम हो गया। अब वो ऑफिस थोड़ी देर तक वो भी डन हो जाएगा, उसके बाद वो लिविंग रूम जो है
तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये आज ही ये कंप्लीट कर देंगे, या कम से कम आधे से ज़्यादा तो वो फैमिली रूम भी कर दें, लिविंग रूम भी कर देंगे। मे भी कल 1-2 घंटे का काम हो। तो चलिए, वुड का मेन काम था और वैनिटी लग रही है, उसमें भी बड़ा काम है। तो वो बड़ी वैनिटी है, उसके उसमें लेबर सारी चीज़ें, तो सुबह से वो लोग भी लगे हुए हैं। तो आज शाम के एंड तक ये समय लगे, बहुत हद तक काम काबू में आ गया, जिसको हम कहते हैं ना। अब होप कर सकते हैं भी 2-3 दिन के अंदर ये सारा ख़त्म हो जाएगा। ये जो बेस बोर्ड लगाना, और ख़ास तौर पे वो जो उसको जो कहते हैं केसिंग रूम, देखो हम लिविंग रूम च इन्होंने शुरू करना, और मैनू लगता शाम तक इन्होंने 7-8 बजे तक 4 घंटे लगने हैं। और इन्होंने एक रूम जो लगाया 4 तो ज़्यादा लगने, थोड़ा वड्डा वा, लेकिन 4-5 घंटे चाहिए। कभी हो सकता अगर नहीं तो अद्धे तो ज़्यादा तो इन्हें अज कर देना। आ सोफा हम इतने रखा, आ 2 चीज़ां इतने खड़ियाँ। ये जो उत्थे कोल पहुँचेगा, वो देखो कुर्सी उत्थे रखी। वो एक तमाशे मेरे नाल लगे, ये इत्थे देख मजे वाली गल, आ इत्थे रखियां जिहड़ियां ब्लाइंड हैगे, और आ देखे 2 इत्थे कर दिते। और कुर्सियां देख जिद्दां शादी हाल दे विच कित्थे लाइयां हुंदियां, ते आ वड्डा बस। चले जी, मैं तो घर में काबू हूँ, इनके साथ ही बैठा हुआ हूँ, इनको वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। जाहिर है करना तो इन्होंने काम है, और मैं कोई ज़रूरत पड़ जाती है किसी चीज़ की या कुछ, वो मशवरा तो मैंने इनको क्या देना, माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं ये, लेकिन फिर भी कोई चीज़ होती है कि भी ऐसे ये ठीक है ऐसे, तो मैं मुस्तकिल इनके पास ही बैठा हुआ हूँ। और ये जैसा कि ये अपना ऑफिस रूम जो अक्सर आपको बंद ही नज़र आता है, कभी खुला नज़र नहीं आता, तो आप ये देख लें, इन्होंने इसी ग्राउंड फ्लोर पे ही अच्छा स्पेस है, ये नहीं, छोटा नहीं है, अबाउट 13 फीट ये है। ये बहुत अच्छा, ये हैंडी रूम जिसको कहने, किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर लें, ऑफिस बना लें, बच्चों के रूम का। अब हमारी तो माशाल्लाह बेबी, हो सकता है हम फ्यूचर में इसको, क्योंकि अभी नर्सरी उसकी अप स्टेयर है, लेकिन उसको खेलने के लिए भी पूरा रूम चाहिए। तो हमारा प्लान है ये, लेकिन अभी देखते हैं कि इसको क्या करना है, वरना इसको उसका प्लेइंग रूम बना लेंगे ज़ायरा का। ये जो जिसको हम ये केसिंग कहते हैं इसकी दरवाजे की, तो अब ये उसके नीचे उसने इतनी जगह बनाई है कि उससे कटिंग इनका एक टूल है स्पेशल, ताकि वुड उसके नीचे अंदर चली जाए। उसमें कई जगह होती है, जगह कहीं नहीं होती, तो फिर इनको ये काटनी पड़ती है। बात शुभप्रीत हूँ आइंदा तो मेरे नाल ना वीडियो से काम करना शुरू कर दे, ठीक है ना। अब ये वुड के लिए जो नेलर है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं, वहाँ भी यूज़ करते होंगे बिग जॉब जब होते हैं, और बहरहाल वहाँ बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जिनको अभी ना पता हो, तो मैं इनको लगाते वक्त थोड़ा सा दिखाऊंगा। जब ये तो ये नेल हैमर जब करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको पुश भी करता है, इतना ही है ना शुभ, धक्का भी उन्होंने दिंदा ते नाल ही नेल भी लाउंदा, इस तरह जी, जो पुश भी करता ना, पुश भी करता। तुम देखो एक कदम है, देख ली इधर आ गई है पूरी इस पासे में। हाँ जी, चलो ठीक है, ताकि एयर रो दे उत्ते चलदा एयर प्रेशर पे न्यूमेटिक टूल है ये, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ। चले मेरे जिनको ना पता हो तो वो देख लें कि भी नील के कैसे काम कर रहा है ये। फिर वही बात है, कोई ये ना समझे को वहाँ नहीं, मुझे पता वहाँ जितने भी बड़े काम जो भी होते होंगे वहाँ फुल वुड फ्लोरिंग होती है, प्लाजे के प्लाजे, तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ नहीं होता होगा, मैं वैसे दिखा रहा हूँ। चलो मैं भी फारे खड़ा हूँ, कुछ ना कुछ मैंने भी दिखाना है। तो ये लिविंग रूम में अब यहाँ तक आधे से ज़्यादा समय हो गया ये। अब वो टेबल हम उठा के इधर रख देंगे, ये शोकेस इसको आने को इसको उठा के इधर रख देंगे, फिर बाकी आगे वाला पोर्शन करेंगे।
ये जैसे मैं बता चुका हूँ शुभप्रीत, ये पिछले मरतबा भी परम दिन आल फीस जो काम किया तो हम काफ़ी माहिर हो गया है भी। बस आधे से ज़्यादा हो गया, अब इतना टुकड़ा रहता है यहाँ से, और इसको हम उठा के इस तरह रखेंगे। समझो ये 2 फीट का टुकड़ा इधर से रह गया ये। तो प्रोग्रेसिंग की अच्छी, एक दिन में ऑलमोस्ट ये या आगे देख, करीब जाके देखोगे अथवा इतनी दूर से? Top quality tires too. Bubba told me to get it. मैंने कहा था मिशेलिन जो है ना, अभी भी मैं देखता हूँ कि इन्होंने मिशेलिन में भी एक ये स्पोर्ट्स टाइप के, तो ये ठीक है। Yeah. लेकिन अभी एक और होती है जो स्मूथ राइड के लिए Yeah. वो परफॉर्मेंस कहलाते हैं। And if you look at the back tires, they're wider लेकिन too. ये जरा हार्ड है और स्ट्रांग है ये, ठीक है ये। No, no. I just drove it. वो ज़्यादातर अकेला ही तो होता है, इसका कौन सा कोई इतना वजन है, इनके दोस्तों के सबकी अपनी अपनी गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा ये वाइडर है ना? Yeah, this one the tire is wider. अब सबने पूछ, यानी अब ये सारा पैकेज मिला 22-23 टैक्स वैक्स मिला कितने का पड़ा आपको? So roughly $2,100. 2100, सीधी सीधी बात है। Yeah, everything in. The Benz cap and everything too. This is a cap, right? अच्छा So लोगों को ये नहीं पता होता है, but like this is like a cover. अच्छा इसके साथ ही लगा हुआ? Yeah. वरना इसका मर्सिडीज का अपना ओरिजिनल भी हम ले सकते थे, उसका उतार के इसमें लगा You can do that too, but they included it. So मैंने उसने इंक्लूड है, बस ठीक है, अगर इंक्लूड है ठीक है। बहुत ज़बरदस्त टायर में, और 19 इंच के है ना? 19 inch. देखिए इसका ये शौक था। अच्छा ये आगे वाले थोड़े पतले हैं, पीछे वाले थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं ना? Yeah, exactly. तो पूरा स्पोर्ट ही बना दी। दूसरे अंदर रखे हुए मेरे लिए काम बढ़ा दिया, एक अब मैं उतार के संभालूंगा उनको ना। I'll take those out. नहीं निकालने पड़े ना, तो कुछ नहीं, मैं अभी अंदर सफाइयाँ कर रहा हूँ घर की, तो ये थोड़ा सा हो जाए उसके बाद देखते हैं। बहुत मुबारक, बहुत ज़बरदस्त। I'm happy too. It looks nice. मुबारकबाद दे दो उसको, बच्चे को हाथ मिला दो उसके साथ, जैसे मुक्का मारते हो तुम लोग, कुछ तो करो। मेरी वीडियो बन रही है, इतना भी नहीं पता लगता तुम लोगों को।